एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अगर तुम देखो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में तुम्हारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है भी, जल्दी बोलो। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अच्छा, तुम्हारी बुक में जो है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वाला जो पार्ट है वो गिवन नहीं है, ठीक है। बट येट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स हम करते क्यों हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि और मैंने तुम्हें क्या बताया, मिनरल के फॉर्म में है या रॉक्स के फॉर्म में है, तो रॉक्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो वो ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है, अगेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर 10th लेवल क्योंकि तुम्हारी बुक में ये गिवन भी नहीं है। इसको हम क्या देते हैं, पल्वराइजेशन। क्या कह देते हैं, पल्वराइजेशन। सो इफ यू वांट टू राइट यू मे राइट, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। पल्वराइजेशन का क्या मतलब हुआ कि प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। और क्रश और ग्राइंड कैसे करेंगे, ग्राइंडर्स होते हैं, क्रशर्स होते हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना बड़े बड़े, ये घर में तो तुम्हें ग्राइंडिंग मशीन और वो सब पता है, ये मिक्सी वगैरह जो होता है तुम्हारा, तो वो बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे होता है, जैसे क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम किया जाता है, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंटेड है तुम्हारा वो क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब यहाँ पे देखना, कई बुक्स में एनसीईआरटी में भी वर्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ एक बुक्स हैं जहाँ पे एनरिचमेंट की जगह जो वर्ड है वो कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर भी दिख जाए उसका मीनिंग क्या होगा, एनरिचमेंट ऑफ ओर ही होगा, राइट। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है कि जितनी भी हमारे ओर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज को क्या करना, रिमूव करना। तो क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई इम्प्योरिटीज जो है वो किस फॉर्म में होंगी, राइट। तो इम्प्योरिटीज जो होंगी तुम्हारे उसमें वो स्पेशली सैंड के फॉर्म में होगा, सॉइल के फॉर्म में होगा, या किसी न किसी और केमिकल के फॉर्म में होगा, ठीक है। या तो सैंड, सॉइल और केमिकल, या कुछ एक और टाइप की जो है वो इम्प्योरिटीज हो सकती है, समझ गए। और इन इम्प्योरिटीज को ऑल टुगेदर एक वर्ड यूज किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, गैंग। क्या कहते हैं, गैंग, ठीक है। तो ये गैंग क्या है, तुम्हारा इम्प्योरिटीज है। व्हाट इज गैंग, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज को जो हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब ये जो एनरिचमेंट ऑफ ओर है वो दो चीजों के ऊपर तुम्हारी डिपेंड करेगी, वो कि इम्प्योरिटीज का नेचर क्या है, वेदर फिजिकल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या फिर केमिकल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। कौन सी, फिजिकल और केमिकल, कौन सी वाली इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तुम्हारी बुक में जस्ट इन्होंने एक लाइन लिखकर छोड़ दिया है, फिजिकल इम्प्योरिटी एंड केमिकल इम्प्योरिटी के बेस पे हम इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज गैंग। क्या कहेंगे उसको, गैंग। अब एक चीज देखना कि फिजिकल इम्प्योरिटी, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना। तो कहते हैं अगर तो देखो इम्प्योरिटीज भी अलग अलग टाइप की, कि ओर जो है तुम्हारा वो ऑक्साइड ओर है, ओर के तुम्हें अलग अलग मैंने शीट्स करा दी हैं, अलग अलग टाइप्स करा रखे हैं कि ओर्स किस किस टाइप का हो सकता है। अगर तुम्हारा ऑक्साइड ओर है तो अलग से होगा, अगर तुम्हारा सल्फाइड ओर है तो अलग टाइप से उसकी जो है वो रिमूवल होगी। अगर उस ओर के अंदर जो है वो मैग्नेटाइट प्रेजेंट है, मैग्नेटाइट मतलब कुछ भी लोहे की चीज प्रेजेंट है या आयरन रिलेटेड चीजें हैं, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो अलग वे से रिमूव की जाएगी। एनी डाउट अप टू हियर, पक्का। चले आगे। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा केमिकल इम्प्योरिटी है, जैसे आयरन वाले का अगर मैं सिंपल सा पूछूं तो आयरन वाले को किससे अलग करोगे, अगर किसी में आयरन वाली इम्प्योरिटी है तो क्या करोगे, मैग्नेट लगा दोगे, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएगी, फिजिकल इम्प्योरिटीज के अंदर आ जाएगी। अगर तुम्हारा सल्फाइड वाला ओर है तो एक हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉथ, FROTH, फ्रॉथ
फ्लोटेशन, कि भाई क्या होगा, झाग सा बना देंगे और झाग के साथ सल्फर क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और तुम्हारा ये इम्प्योरिटी जो है वो बाहर हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन की और कौन सा है तुम्हारा जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाएंगी, राइट। एंड सेम फॉर द केमिकल मेथड। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंटर के ऊपर, और तीसरा पॉइंटर क्या है, ये जितनी लाइंस लिखा रही हूँ ये याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंटर तुम्हारा क्या है, मेन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहाँ से होगा, फ्रॉम द एनरिच्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ओर। समझ गए, दोनों वर्ड याद कर सकते हो, एनरिच्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब देखना ध्यान से, जो तुम्हारा ओर है ये मैंने तुम्हें क्या बताया, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल। और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा, ये मेटल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कल ही बताया था तुम्हें, रिएक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इफ यू रिमेम्बर यस्टरडेज लेक्चर, रिएक्टिविटी कितने टाइप की कराई थी मैंने तुम्हें, 3 टाइप की कराई थी। एक जो हाईली रिएक्टिव है, एक जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, और एक जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो विल बिगिन फ्रॉम जो पहला वाला पार्ट है कि मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसके साथ ना तुम मेटल्स का नाम भी लिख लो, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में क्या होती चली जाएंगी, चीजें इम्प्रिंट होती चली जाएंगी। लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मैंने कहाँ से बताया था तुम्हें, कॉपर से। तो उनके नाम भी तुम बार बार याद करते रहोगे, लिखते रहोगे, कॉपर, Hg, Ag, देन तुम्हें बताया था Au एंड Pt, ठीक है। और इसमें अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था Au और Pt को तो बिल्कुल ही अलग रख लो, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। तो मेन जो रिएक्ट करेगा वो कौन करेगा, ये 3, ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे तुमने जो नोट करना है ना बेटा, ये वाले जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये 2 स्टेजेस में ही तुम्हारे पास होंगे। एक तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि या तो ये नेटिव स्टेज में होंगे, किसके अंदर होंगे, नेटिव स्टेट के अंदर, राइट। और दूसरा जो है वो कंबाइंड स्टेट में होंगे। तो अगर तो ये कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट भी मैंने तुम्हें बताया था कि 2 ही फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। अब ज्यादा ऑक्साइड वालों को ना हमने दिमाग में रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड तो 2 मिनट के अंदर हीट करोगे, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो। हमने फोकस किस पे करना है, सल्फाइड के ऊपर। तो इन केसेस में ध्यान रखना कि जब कभी भी ना, और कौन सा है बेटा, सल्फाइड ओर। किसकी बात कर रहे हैं हम, सल्फाइड ओर। अब याद है जरा, सल्फाइड ओर के अंदर हमने कौन कौन सी जो ओर्स हैं वो किया था, हमने एक किया था, देखो जरा ध्यान से अपनी उसको, एक किया था हमने सिनाबार, किया था ना। सिनेबार का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, HgS। क्या फॉर्मूला लिखा था, HgS। अच्छा, HgS को एक और नाम लिख लो, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो हम जो अभी करेंगे ना, वो 2 ही रिएक्शन करेंगे। कौन कौन सा रिएक्शन करेंगे, एक तो हम करेंगे ये वाला सिनेबार वाला, और यहाँ पर मैं रिएक्शन भी लिखूंगी। दूसरा जो हम करेंगे वो हम करेंगे कॉपर ग्लांस का। क्या करेंगे, कॉपर ग्लांस। याद है फॉर्मूला, CuFeS2। अच्छा, FeS2 के अलावा एक और सल्फाइड वाला मैंने तुम्हें लिखवाया था, Cu2S। क्या लिखवाया था, Cu2S। अब इसका भी केमिकल नेम देखो, साथ के साथ मैं लिख रही हूँ, प्लीज इन चीजों को ध्यान से नोट करते जाना। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें कॉपर की वैलेंसी कितनी बताई थी, 1। वहां पे लिखा भी होगा तुम्हारे ओर के साथ, कॉपर की वैलेंसी कितनी बताई थी, 1। और जिसको भी डाउट हो एक बार वीडियो अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, नाम याद रहेगा, क्यूप्रस
सल्फाइड। चलिए आगे। अब ये जो सल्फाइड ओर को हमने अगर सेग्रीगेट करना है यानी एक्सट्रैक्ट करना है किसके लिए, मेटल्स के लिए। अब जैसे सिलेबार में मेटल कौन सा है हमारा, इसमें हमारा मेटल कौन सा है, Cu, दैट इज कॉपर। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज मच वेरी यू वांट टू पुट इन यू जस्ट पुट इन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब रोस्टिंग का क्या मतलब, रोस्ट एक तो तुम तवे पे के ऊपर रोस्ट करते हो, है ना, या चीज़ों को रोस्ट करते हो, खाने पीने वाली चीज़ों को। दूसरे एक दोस्तों को भी रोस्ट करते हो। तो जब दोस्तों को रोस्ट करते हो तो दूसरे दोस्त को क्या आता है, गुस्सा। और गुस्सा आने से क्या हो जाता है, हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो याद रखना रोस्टिंग में भी तुमने क्या है जो याद रखोगे, जैसे HGS लिया हमने, इसको वेरी 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 हाई टेम्परेचर के ऊपर, दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, पहला कि टेम्परेचर शुड बी वेरी वाला हाई, एंड जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है कि देयर शुड बी एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर। और जब मैंने कहा एक्सेस ऑफ एयर यानी विच गैस आई एम टॉकिंग अबाउट, समझ लो। चलिए आगे। तो ये करेगा क्या, जो HGS है इसको ब्रेक कर देगा, क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और किसके साथ कंबाइन कराएगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा HgO प्लस SO2, ठीक है। ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या बना, तुम्हारा गैस, और ये गैस क्या हो गया, उड़ गया, समझ गए। फर्दर जो तुम्हारा HgO बना, वो HgO क्या करेगा बेटा, इसको जैसे ही हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, ये Hg प्लस O2 बना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मेटल है वो क्या हो गया, अलग हो गया। बट ये वाला जो रिएक्शन है ना वो हम अभी के लिए नहीं याद करेंगे, क्योंकि इसको हम कहाँ अगले उसमें डालेंगे, ठीक है। अभी के लिए कौन सा रिएक्शन हम याद करेंगे, दिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, रोस्टिंग क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज रोस्टिंग, ठीक है। या कोई मेथड बताओ जिससे सल्फाइड जो है वो अपने उसमें चेंज हो जाए। तो रोस्टिंग का क्या मतलब हुआ, या जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, चीज़ों को ध्यान से देखना। हम इसमें सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड। और कौन सा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड के अंदर। याद रहेगा चीज, पक्का। और कंडीशंस कौन सी हैं, दो, वेरी हाई टेम्परेचर, हीट बहुत ज्यादा सप्लाई करने, और दूसरा एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। सेम वे में अगर हम देखें कॉपर ग्लांस वाला कैसे जाएगा, क्या होगा, Cu2S, वही वाले कंडीशंस हम दोनों के दोनों लिख देंगे। क्या जा रहा है, वेरी हाई टेम्परेचर, एंड दूसरा क्या लिख देंगे हम, एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है जी। और ये बना क्या लेगा तुम्हारा, जल्दी बोलो, Cu2O प्लस SO, ठीक है। और ये C2O जो है तुम्हारा Cu2O, ये फर्दर अगर हीट करोगे तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें ये पता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमने किया था, ब्लैक कलर बन रहा था उसमें, तो ये Cu अलग हो जाएगा एंड कॉपर जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। चलिए आगे रब कर दें इसको, यहाँ तक कोई डाउट बचा, पक्का।